महाकाली का जब नाम सुनते हैं लोग तो पावरफुल और फियर्स एक दोनों विजुअलाइजेशन माइंड में आता है कि महाकाली कौन है। तीन तरीके की चीजें होती है, शैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म। एक रक्त बीज नामक राक्षस था, तो उन्होंने उसकी गर्दन काटी और मतलब माँ काली की पूरी बॉडी में वैसे ही चीज़ें, नेगेटिव एग्रेशन, वो फियर्सनेस, वो सारी चीज़ें आ गई। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हम ऋषि, लेकिन हमें डर लगता है, वो डिस्ट्रक्शन की देवी है। कि माँ काली को शायद नेगेटिव पावर के लिए पूजा जाता है, उनको बलि वगैरह भी चढ़ाई जाती है। ज़्यादातर ये अघोर विद्या जो करते हैं वो यूज लेते हैं। बेसिकली तंत्र विद्या में इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा जाता है। माँ काली आप अमावस्या में पूजा करते हो, कामाख्या जाओ तो वहाँ बलि होती है। एक बार माँ काली मुझे बहुत रुद्र रूप में दिखी थी, बहुत रुद्र रूप, और तब मुझे लिटरली में डर लगा था। तो कभी आपके साथ लाइफ में कभी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ? कई बार ऐसा होता है निखिल कि अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन ना लो, क्योंकि आप एक पोर्टल ओपन कर लेते हो और सिर्फ भगवान ही नहीं, दूसरी एनर्जीज भी आपके साथ कनेक्ट डायरेक्टली होने लगती हैं, है ना। तो उस पानी में ना लेटर्स नीचे मिट्टी से, हमारा सबमर्सिबल है तो उसकी वजह से मिट्टी से पूरा ऐसे छप गया। आप मेरे ऊपर कुछ टैरो कार्ड रीडिंग करो। I was talking about Queen of Pentacles, right? हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ निखिल पोड शो। तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और फैसिनेटिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के एक ऐसे एस्पेक्ट पे जो लोगों को जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी तो होती है, लेकिन उस पर कोई ओपनली बात नहीं करता। और वो टॉपिक है महाकाली हीलिंग के बारे में, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में और आकाशिक रीडिंग के बारे में। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे एक स्पेशल गेस्ट है उर्वशी, जो एक प्रोफेशनल महाकाली हीलर है, टैरो कार्ड रीडिंग और आकाशिक रीडिंग करती है। लेकिन उनका काम सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन करना ही नहीं, आपके लाइफ में क्लैरिटी लाना भी है और प्रॉपर हीलिंग करके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस देना भी है। और ऐसे ही इस स्पिरिचुअलिटी के सफ़र में उनके साथ कुछ रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स भी हुए हैं, जो आप लोग सुन के शायद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। और सिर्फ यही बात नहीं, पॉडकास्ट की हिस्ट्री में और हमारे चैनल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि डायरेक्ट एक होस्ट यानी मेरे ऊपर लाइव मैं रीडिंग कराने वाला हूँ। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रेजी होने वाला है। तो आज के गेस्ट को बुलाने से पहले आप जाके हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होता है, और ग्रो होता है हमको मोटिवेशन मिलती है, और हम ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे गेस्ट को फिर आप लोगों के लिए अप्रोच कर पाते हैं और आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यू आपको दे सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के बुलाते हैं हमारी आज की गेस्ट को, उर्वशी। नमस्कार उर्वशी, कैसे हो आप? नमस्कार निखिल जी, हम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। इट इज़ लाइक अ प्लेजर। वेलकम है आपका निखिल पोड शो के एक एक्साइटिंग नए एपिसोड पे। तो यस। उर्वशी, मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा शॉर्ट में अपने बारे में बताइए कि आप क्या ओके, करते हैं। सो बेसिकली निखिल जी, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। ठीक है, मैंने ये जर्नी जो स्टार्ट की थी वो टैरो रीडिंग से ही स्टार्ट की थी। नाउ आई एम इनटू महाकाली हीलिंग, आकाशिक रीडिंग। आकाशिक हीलिंग भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट लामा फेरा हीलिंग, और उसके अलावा बहुत छोटी छोटी मोडालिटीज आप कह सकते हो, जैसे र्यून वगैरह, क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल रीडिंग। ये सब बहुत सारी मोडालिटीज हैं जिन पे हम काम करते हैं। थोड़ा बहुत हम न्यूमरोलॉजी भी अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो आई एम ऑल्सो इनटू दैट। तो बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेस की छोटी-छोटी चीज़ों को मिला करके आई एम जस्ट ट्राइंग कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन कर सकें, उन्हें अवेयर कर सकें कि लाइफ को किस तरीके से आप एक्शन अगर बेस्ड बनाते हो, सॉरी, तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है। ओके, कई बार हमें ऐसा होता है कि कई बार लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ें जो होती है सिर्फ आपको प्रेडिक्शन देने के लिए है, बट ये सब बनाई ही गई थी कि आप इनको एक्शन में अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सको। कई बार इसका मिसयूज़ लोग कर ले जाते हैं और इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे आज के टाइम में आपको एआई दिया गया है, ठीक है? तो आपने एआई लिया और उसका मिसयूज़ इंसान करने लगा, लेकिन ये तो हमारे बेटरमेंट के लिए था। सेम थिंग होती है ये डिविनेशन टूल्स की, सॉरी, सो जो ये टैरो होता है, ओके, ये बेसिकली एक डिविनेशन टूल है ना। लेकिन आजकल इसको लोग प्रिडिक्शन के लिए यूज करने लगे हैं। हम ये नहीं कहेंगे प्रिडिक्शन बिल्कुल सही नहीं जाती है, बट द थिंग इज कि
कई बार इसके ऐसे चांसेस होते हैं कि जब आप एक्शन लोगे तब आपका काम होगा। आपकी जो प्रेडिक्शन ट्रू है, हमने आपसे बेसिकली टैरो में आपको दिखाया कि ये चीज़ आपने की है और उसका रिजल्ट, उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए ये लिखा हुआ है, ये हो सकता है। तो कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, इसे 100% प्रेडिक्शन मान करके, और कई बार इस तरीके से इसको मार्केट भी किया जाता है। तो बी ऑनेस्ट निखिल जी, ये जो पूरी अकल्ट कम्युनिटी है, इसे मार्केट अब गलत वे में करने लगे हैं लोग। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली गॉट, कि लोग क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं। आपसे लिया पैसा, उतना काम किया, एंड दे आर जस्ट सेंडिंग यू अवे, जाओ अब तुम्हारा काम होगा। अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा पूछा तो वो और पैसा मांग रहे हैं। तो दे आर जस्ट मार्केटिंग इट इन अ रॉन्ग। बट उनका सॉल्यूशन नहीं बता रहे वो प्रॉपर। हाँ, राइट। और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होती है निखिल, कि कई बार ना लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में किस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है? बस एक ट्रेंड चल रहा है कि हाँ, टैरो रीडिंग है, चलो करा लेते हैं। उनको पता ही नहीं कि टैरो एक्चुअल में क्या है, और कोई बताना भी ज़रूरी नहीं समझता। मेरे पास कितने सारे ऐसे लोग आते हैं निखिल, जो एक्चुअल में मुझे बताते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने किसी से रीडिंग ली, ठीक है? और उन्होंने टाइम टू टाइम, जैसे 10 मिनट का सेशन है, तो उन्होंने उसमें कहानी नहीं सुनी, उन्होंने जाना नहीं कुछ कि एक्चुअल में वो सफ़र क्या करता है। आज के टाइम में सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप पहले सुनो तो कि क्या। नहीं, उन्होंने रीडिंग दी, उसके बाद कोई मतलब नहीं, कोई रेमेडी नहीं। अगर रेमेडी लेना है तो वो कहेंगे एक और सेशन ले लो हमसे, रेमेडी के इतने चार्जेस अलग हैं, ये वाली हीलिंग ले लो, वो वाले क्रिस्टल ले लो, है ना? दे आर डूइंग दिस, तो उसको पूरा मार्केट गलत वे में किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरा ये आज का जो पॉड शो आपका एक्चुअल में है, इसमें हम चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं टैरो को लेकर के, है ना? इस लाइक अकल्ट फील्ड को लेकर के जो मिथ्स हैं वो हम बस्ट कर सके, जिससे लोगों को बेटर क्लैरिटी हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जोक जो मैंने होते हुए देखे हैं वो टैरो पे ही होते हुए देखे हैं। सबने टैरो को धोखेबाज, है ना, झूठ, मतलब भ्रांति फैलाने वाला ट्रस्ट कही करके ट्रस्ट रखा नहीं है। करते इस पे। बहुत बहुत कम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को लोग कहते हैं वैदिक टाइम से चला आ रहा है। तो अगर आप टैरो के हिस्ट्री को देखोगे निखिल, तो लिटरली ये भी पीछे से ही आ रहा है, ठीक है? 14th सेंचुरी में, इसके बारे में बात भी बहुत कम लोगों ने की। मुझे नहीं पता कि अभी ये लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है या नहीं बहुत ज्यादा, बट हम स्टार्ट ही करेंगे आज आपसे बताते हैं। ये भी पीछे से आपके लाइक हिस्ट्री से ही आ रहा है। 14th सेंचुरी में जिप्सीज जो थे, जैसे आपका कह लो इजराइल हो गया, है ना, आपका इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गया, तो ये लोग ना पहले इसको यूज करते थे। बट ये लोग कैसे यूज करते थे, मिट्टी में या फिर किसी चीज में, पत्थर वगैरह में कुछ बना करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे, राइट? फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे क्या हुआ, 1700 जब आया, तो उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया एज अ डिविनेशन टूल। डिविनेशन टूल मान लीजिए आप कि इसको रख करके, वही पत्थर जो होते थे, जैसे इंसान जो चीज चाहता था उसको रख के मेडिटेशन करना, उससे थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को ट्राई करना कि हाँ, हम किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट वाली चीज़ें भी बहुत पुरानी है ना? आज साइंस उसको मान रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे, तो ये है ना? जो पत्थर होते थे नॉर्मल पत्थर है या कुछ हाँ, अलग थे? नॉर्मल पत्थर, ओके। मतलब कुछ ऐसा होता है ना, हमने हमेशा एक, आपके जैसे कह लीजिए हमारे ऋषि-मुनि होते थे अपने टाइम में, तो उनके पास बहुत सारी विद्याएँ अलग-अलग होती थी। जैसे पहले के टाइम के लोगों के पास जो कहीं न कहीं साइकिक एबिलिटी सबके पास होती है। हम सब में ओके। साइकिक एबिलिटी है। हम उसे यूज़ कर रहे हैं टैरो रीडिंग में। आप उसे अभी शायद उतना अवेकन नहीं रख पाए हो। लेकिन आपको फिर भी अगर आप मानो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओ कि कभी-कभी हमें अचानक से इंट्यूशन आने लगी, घबराहट होने लगती है, कुछ गलत होने वाला है, एंड ऑल ऑफ अ सडन गलत हो जाता है ना? हमें अचानक से एक बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन फील होने लगती है अपने आप आस-पास, कि अरे कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ जाती है। तो ये होती है, ये इंट्यूशन हम सब की है। ओके, फिर उसके बाद 1900 में अकल्ट में इसको यूज करने लगे, जैसे अकल्ट साइंसेस जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो इसके साथ इसको कंबाइन करके 1900 में यूज किया जाने लगा। एक टैरो के बारे में एक और बहुत अच्छी चीज हम आपको बताएं, टैरो एक्चुअल में क्या है, इटली में यूज किया गया। पैनोलो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले इसको ड्रॉ किया कागज पे, ठीक है? जब कागज पे उन्होंने ड्रॉ किया प्रॉपर पेपर पेंट एंट करके, तो फिर ये इटली में टैरोची करके गेम के तौर पे यूज किया जाने लगा। ओके, और ओके। ये वेल्दी पीपल का स्टेटस सिंबल होता था, राइट? तो जिस जो बहुत वेल्दी है उसी के पास ये कार्ड होते थे, और उसी से वो खेलते थे एक तरीके से। तब ये डिविनेशन नहीं था, इटली में एक्चुअल में डिविनेशन नहीं था। पहले के लोग तो डिविनेशन यूज करते हैं। जब इसका कागज के तौर पे यूज हुआ, लाइक लेट मी शो यू, टैरो ऐसे होते हैं, ठीक है? जब इस तरीके से हुआ, राइट, अगेन, इज इट या विजिबल, या है ना? या या तो द थिंग इज कि वहां पे आपके लिए फिर ये एक गेम के तरीके यूज होने लगा।
जैसे आज के टाइम में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स लेते हैं उसे, हम्म, वो भी एक्चुअल में अगर हम कहें तो उसको भी रीड किया जाता है। आज के टाइम में उसे कार्टोमेंसी कहते हैं, ठीक है? आप उससे भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, राइट? तो फिर उसके बाद वहाँ पे चीज़ें धीरे-धीरे हुई और लोगों को फिर इसकी वापस से समझ हुई कि हाँ, इससे कुछ ना कुछ जब उन्होंने खेलना शुरू किया, तो कई बार लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब वो उसको खेलते थे, तो जब वो कार्ड निकालते थे या जिसके लिए कार्ड ऐसे जब स्प्रेड किए जाते थे, तो उनको जो कार्ड मिला वो उनकी लाइफ सिचुएशन से कहीं न कहीं मैच खाने लगे। राइट? बेसिकली क्या होने लगा, जैसे अभी हम बहुत हाई वाइब्रेशंस में हैं, हम बहुत खुश हैं या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनको वैसे ही कार्ड्स मिलने लगे, जो उस तरीके के सिंबलिज़्म को दिखा रहे थे। और जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ट्रॉमा है, क्योटिक से चल रही है, तो कार्ड्स कुछ वैसे कार्ड दिखाने लगे, ठीक है? उनके पास आने लगे। तो फिर लोगों का माइंड में आया एक अवेयरनेस कि इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे लोग इसको डिविनेशन में लाइक इस सेंचुरी में आप कह सकते हो मॉडर्न एरा में लोगों ने इसको इस तरीके से यूज़ करना शुरू किया, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आती है टैरो। टैरो जो है अगर आप देखोगे वेस्टर्न कल्चर में बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, राइट? इंडिया में ये चीज़ नई है। लेट मी टेल यू, हम इसको स्टार्ट किए थे 2008 में, ठीक है? हम 2008 से टैरो मेरे पास है एंड इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है निखिल। हुआ क्या कि मुझे हमेशा से बचपन से एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, राइट? तो बट उस टाइम ये होता था कि बहुत छोटे थे, है ना? स्कूल टाइम था, 8th क्लास था यू कैन से। तो हुआ क्या कि मम्मी मेरी शिव जी की बहुत भक्त कह लीजिए आप, बहुत मानती हैं। तो उस टाइम पंडित कमल श्रीमाली जी की एक बुक आती थी, है ना? तो मम्मी मेरी वो बुक लेकर के आई और हम अक्सर मम्मी के साथ जाते तो हम भी इन्हीं टॉपिक्स में मम्मी के साथ जुड़े रहते तो सुनते थे उनसे। तो जब पहली बार मेरे पास टैरो है उनकी बुक में वो गिफ्ट निकला था, राइट? तो क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी ये मैं लूँगी। पता मुझे कुछ नहीं टैरो क्या होता है, ठीक है? लेकिन मैंने कहा मम्मी मुझे ये लेना है, पता नहीं क्या है। फिर मैंने क्या किया, उन टैरो को एक्चुअल में धीरे-धीरे समझने की कोशिश की और हम बुक से उसकी रीडिंग करना शुरू किया, है ना? 2008 में टैरो वाज़ लिटरली अ टैबू, ठीक है? कोई जानता ही नहीं था। आई थिंक एक स्टार एस्ट्रोलॉजर सॉरी टैरो रीडर थी मोनिशा जी, है ना? सेलिब्रिटी तो वो करती थी। उसके अलावा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं था। तो जब मुझे पता चला मैंने धीरे-धीरे बुक से पढ़ना शुरू किया, अब हम लोगों की लाइफ में वो बहुत अच्छा रेज़ोनेट करने लगा और तब मुझे लिटरली ये भी नहीं पता था कि टैरो में एनर्जी होती है ना? आप जब इस तरीके का काम करते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, राइट? तो फिर जब ऐसा चीज़ हुआ तो वहाँ पे मेरी तबीयत खराब होने लगी। पहले तो हम लोग बहुत अच्छे से खुश कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अब अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती है एंड एनर्जी वर्क तो ऐसे ही होता है एटलीस्ट, ठीक है? ये आज हम ज़्यादा बेटर समझ पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरी मम्मी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती थी। तो उन्होंने कहा हो ना हो बेटा ये तुम्हारे इसी की वज़ह से हो रहा है और उन्होंने रखवा दिया उसको। उन्होंने कार्ड्स नहीं को। यूज़ करने दिया, हाँ, कार्ड्स को रखवा दिया ओके। उन्होंने। फिर मैंने नॉर्मल हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू की, हम बाहर चले गए थे पढ़ने। फिर जब वहाँ से हम वापस आए तो लाइफ़ फिर थोड़ी-सी केओटिक हो गई। आप कह लो कि शायद भगवान जी मुझे इस रूट में वापस बुलाना चाहते थे, ठीक है? तो आई ट्राइड माय बेस्ट और उसके बाद धीरे-धीरे जब आगे बढ़ने लगे, तो मैंने एक दिन मम्मी से कहा, "मम्मी मेरे कार्ड्स रखे थे, कहाँ चले गए?" तो मम्मी ने कहा, "कोई पढ़ने वाला नहीं था, मैंने गंगा जी में डाल दिए।" अब आई वाज़ लाइक चलो ठीक है, पढ़ना-लिखना अलग हो गया, जॉब वगैरह करेंगे, हो जाएगा। फिर निखिल जॉब में मेरे प्रॉब्लम्स आने लगी, है ना? इवन आफ्टर आई ट्राइड माय बेस्ट प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर वहाँ से धीरे-धीरे हम टैरो की तरफ वापस से गए, है ना? मैंने देखा और अचानक से मुझे क्या पता चला टैरो इज़ नाउ अ प्रोफेशन। सबके सब जानते हैं, लेकिन फिर वहाँ से एक चीज़ हुई जब हम वहाँ पे गए तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या देखी निखिल, इस कम्युनिटी में एक लूप होल, इस लूप होल का आप कह सकते हो सबसे पहले प्राइसिंग इसकी बहुत गलत तरीके से लोगों ने रखी। जैसे अगर आप मेरी देखो मैंने रखा था तो बेसिकली ऐसा मेरा माइंड सेट था कि जब भी हम अपना खुद का पेज, वैसे उस टाइम मेरा माइंड नहीं था, ठीक है? बट समहाउ इट हैपेंड। तो मैंने ये माइंड से स्टार्ट किया था कि जब भी हम करेंगे तो प्राइसिंग इतनी कम रखेंगे कि एक बेसिक स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है? द रीज़न बीइंग गाइडेंस की हम सबको ज़रूरत है, राइट? आज के टाइम में तो आपको सुनने वाला और आपको सही दिशा दिखाने वाला चाहिए। बट ये इस तरीके से मार्केट हो रहा है कि लोग इसको गलत तरीके से ले जा रहे हैं, राइट? बिज़नेस बना दिया इसको। हाँ, तो अगर आप हुँ, देखोगे मेरी जो बेसिक आप एक रीडिंग है, एक क्वेश्चन की, तो दैट इज़ 384 रुपीज़, ठीक है? और उसमें भी ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? लोग 700, 800, 1100 ऐसे पर क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना? हुँ, जितने ऊपर
पहुँच गए हैं उतने, और टाइम लिमिट उनकी 1 मिनट का वॉइस नोट, 1.5 मिनट ओके। का वॉइस नोट, हुँ, अपनी लिमिट बनाए हैं। ऊपर से एक बार आपकी रीडिंग होगी उसके बाद आप जाओ, कोई क्रॉस हुँ, हुँ, क्वेश्चन नहीं पूछो, क्रॉस क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लेकर आओ पैसे, हुँ, मतलब हुँ, उस रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है? सो बेसिकली दिस हैपेंस, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? तो हमें यही बताना है जो भी इमर्जिंग रीडर्स हैं या जिनको भी हुँ, अभी हुँ, आपके इस शो के थ्रू जो भी लोग रीडिंग लेना चाहते हैं, राइट? कि उनको एक्चुअल अपना रीडर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। पहली चीज़ अगर हम आपको बताएँ, अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि जब भी वो टैरो रीडिंग लेने जाएँ या फिर खुद टैरो रीडर हैं, तो हुँ, उनको क्या फ़ॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर 21 दिन बाद, आप कोई भी हुँ, हुँ, सेम क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो 21 डेज़ के बाद ही आपको पूछना है। इससे एनर्जीज़ रिफ्रेश होती हैं और आपको आंसर्स हमेशा क्लियर मिलते हैं। आपको अपने लाइक क्लाइंट के बारे में इतना आइडिया होना चाहिए कि आप क्या उसको बता रहे हो। बेसिकली क्या होता है, आप ना जब भी जाओ किसी रीडर के पास, तो वहाँ पे जा कर के तुरंत अपनी पूरी राम कहानी ना बता दो। ओके। दिस इज़ समथिंग दैट एक्चुअली इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या हुँ, हुँ, होता हुँ, है, जैसे हम अपने लिए क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट से कहते हैं बस आप हमें इतना बता दो कि कंसर्न क्या है, ठीक है? हुँ, हुँ, हेल्थ है, मनी है, लव है। हुँ, तो वो जब पूरी राम कहानी लिखते हैं हम कहते हैं नहीं ठीक है, हम देख लेंगे, मेरा कार्ड मुझे दिखा देगा, दैट इज़ हुँ, व्हाट हुँ, आई बिलीव, और कार्ड हुँ, हुँ, दिखा हुँ, देता सही बात है है। ना? कई बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा लाइक किसी ने पास्ट लाइफ की रीडिंग कराई। अब हम आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी बता रहे हैं, इंसिडेंट, पास्ट लाइफ की रीडिंग बताई, ठीक है? हुँ, हुँ, अब उसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले हमने देख करके उनको बता दिया कि देखो तुम्हें पास्ट लाइफ में ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हुई थी और इस वजह से इस लाइफ में तुम्हें एक्चुअल में आग से डर लगता होगा, तुम्हें हाइट से डर लगता होगा। तो वो कहेगी हाँ मैम दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, है ना? हुँ, हुँ, तो वो समझ में आ जाता है। जब आप हुँ, हुँ, रेज़ोनेट कर पाओगे, है ना? हुँ, तो हुँ, हुँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पूरी स्टोरी बता दी, है ना, हुँ, लेट्स हुँ, से, तो वहाँ पे क्या होता है, मैनिपुलेशन यूज़ होने लगता है निखिल, राइट? वहाँ पे आप ही की बात को इधर-उधर से हुँ, घुमाएँगे, रोल-रोल हुँ, किया यूज़ और लेंगे आपको उसी ही दे बात दिया। को। हुँ, हुँ, श्योर। हुँ, और फिर उसी को आपको पकड़ा देंगे और आपको कहें अरे हाँ, हाँ। हुँ, एक्चुअल रीडर वो है जो आप पे सिर्फ़ एक कंसर्न, आप नॉर्मल हुँ, से एक कीवर्ड दो, आपको पूरी आपकी कहानी बता दे। तब तो आप विश्वास कर पाओगे, जब हुँ, हुँ, आपने ही हुँ, खुद बता दिया और वो फिर आपको बस वही चीज़ें रिपीट कर नहीं ऐसे नहीं होगा। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है निखिल, जब भी आप रीडर को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप ये भी देखो क्या रीडर मनी माइंडेड है कि नहीं? क्योंकि मनी माइंडेड होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो हुँ, आपसे नॉर्मली बात नहीं कर रहा है, जब भी आप उसके पास कोई कंसर्न लेकर के जा रहे हो, वो डायरेक्टली आपसे हर चीज़ का पैसा चार्ज कर रहा है, ठीक है? क्योंकि व्हाट आई सॉ, पूरी कम्युनिटी में जैसे हमने किया था, तो एक स्विच वर्ड होता है हमारे में, जैसे आप कह सकते हो बेसिक मंत्रास होते हैं हिंदी में, हम लोग अपने हुँ, हुँ, वैदिक मंत्रा देते हैं, वैसे इंग्लिश में एक स्विच वर्ड होता है, ठीक है? हुँ, जैसे आपको बेसिक एग्जांपल है वुल्स मैजिक बिगिनर, ठीक है? ये एक स्विच वर्ड है। तो कई लोग क्या करते हैं, इन स्विच वर्ड्स के लिए चार्ज करते हैं लोगों से, पैसा दो तुम्हें तुम्हारा पर्सनलाइज्ड स्विच वर्ड देंगे हम। और इससे होता क्या है? ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है। जैसे आप मंत्र किसी तरीके का जाप करते हो, तो आपको हुँ, रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है? वैसे ही ओके। अगर आप इंटेंशन सेट करके स्विच वर्ड को चैंट करते हो निखिल, हुँ, तो आपकी मैनिफेस्टेशन आती है। बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, सब पे वर्क नहीं करता सेम नहीं, मंत्र। नहीं, सब पे यही तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मैं बोलना चाहूँ तो मेरे पे वर्क करेगा? हाँ, आप पे भी ओके। वर्क करेगा। जैसे आपने इंटेंशन रखी कि लेट्स से आपको एक कार लेनी है, राइट? हुँ, आपने कहा कि डियर यूनिवर्स आई वांट टू हैव अ कार, ठीक है? हुँ, और फिर आपने स्टार्ट कर दिया वुल्फ मैजिक बिगिनर। तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी अगर आपने ट्रस्ट किया है, हम हुँ, हमेशा हुँ, ये हुँ, कहते हैं आप ट्रस्ट करो, ठीक है? हुँ, हुँ, कोई भी एनर्जी वर्क आप ले रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे उतना काम करेगा। अगर आपने माइंड में 1% भी डाउट लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? हुँ, 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 तो आप इसको चैंट करो। आपको 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन जितना ज़्यादा कर सकते हो। मिनिमम 108 टाइम्स कोई भी स्विच वर्ड जैसे मंत्र हम लोग करते हैं, वैसे 108 टाइम्स आपको चैंट करना होता है। 21 डेज़ का मिनिमम पीरियड आप ले सकते हो, अदरवाइज़ 45 डेज़ का, राइट? और आपको उसको बेसिकली चैंट करना है, और अगर आप ट्रस्ट करते हो तो बहुत जल्दी वो चीज़ें आपकी हो जाती है। आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ जाती हैं। सो रोशी, इस पॉडकास्ट की शुरुआत बहुत ही एक हाई नोट पे आपने चालू की एंड आपने रैंडमली ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स ड्रॉप कर दिए जो शायद ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा विस्फोटक भी हो सकता है कि लोग समझ नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा आपने ऑकल्ट साइंस एंड बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज़ लिए। तो थोड़ा सा स्टेप डाउन करते हैं और एक-एक पॉइंट को थोड़ा सा ब्रेक हाँ, हाँ, डाउन करते श्योरली। हैं। तो वे स्टार्ट करते हैं, आप महाकाली हीलिंग करते हो, हाँ, राइट? राइट, राइट। बट महाकाली का जब नाम सुनते हैं लोग तो पावरफुल और फियर्स एक दोनों विजुअलाइजेशन माइंड में आता है।
या तो राइट। मैं पर्सनली थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि हुँ। महाकाली कौन है? क्या वो एक देवी है या वो कुछ अलग शक्ति है जैसे यक्षिणी बोलते हैं, कर्ण पिशाचिनी बोलते हैं? तो थोड़ा-सा आप बताइए महाकाली के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे निखिल आपकी पहले वाली बात पे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे आज के व्यूअर्स इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें एक्चुअल में जो इस सब चीज़ों हुँ, में हुँ। इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें काफ़ी हद तक ये चीज़ें पता होंगी। हुँ, और अगर नहीं भी है तो आई एम हियर और हम कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ समझा पाएँ उनको बेटर वे हुँ। में, राइट? या। तो चलिए अच्छा अब आपकी जो बात है माँ काली की। तो बेसिकली देखिए माँ काली देवी हैं, हुँ, हुँ। शक्ति हैं, है ना? हुँ, हुँ। जो हमारा शक्तिस्म है वो एक्चुअल में कहता है कि माँ काली ही मतलब देवी जो है ना? वो पूरे सृष्टि के सृजन में उन्हीं का हुँ। मेन रोल है, ठीक है? 3 तरीके की चीज़ें होती हैं शैविस्म, वैष्णविस्म और शक्तिस्म, ठीक है? तो जब जो शैविस्म है वो कहता है शिव जी ही मेन ओरिजिन है और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। हुँ, 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 जो हुँ। वैष्णविज़्म है वो कहता है विष्णु जी के ही उससे सारी चीज़ें इस धरती पे आई हैं, ठीक है? और जो शक्तिस्म है वो कहती है कि हमारी जो देवी है, जो शक्ति हैं, उनसे ही पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, ठीक है? तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो शक्ति के ऊपर बात करेंगे, माँ काली के ऊपर। तो माँ काली बेसिकली देवी हैं अपने आप में, ठीक है? उनसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ों का निर्माण हुआ है जो कि हम कह सकते हैं कि एक फेमिनिन एनर्जी है ना हमारी लाइफ की जो फेमिनिन एनर्जी उन्हें डिवाइन फेमिनिन भी कहते हैं आप कह सकते हो एक तरीके से और जो शिव जी है वो डिवाइन मैस्कुलिन है हुँ, हमारी हुँ। जो टारो जर्नी आप कह लो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें सब कहते हैं शिव शक्ति राइट तो वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तब अर्धनारीश्वर जो बनते हैं राइट अब हम बात करते हैं माँ काली कौन है माँ काली की एक्चुअल में उत्पत्ति कैसे हुई तो एक हुँ, हुँ। रक्त बीज नामक राक्षस था है ना वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था देवताओं को बहुत ज्यादा चीजें मतलब उत्पात मचाया हुआ था यू कैन से हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं ना कहीं जब सारे देवी देवता शिव जी के पास पहुंचे कि ये रक्त हुँ, बीज हुँ। को चाहे जितना मार लो खत्म ही नहीं हो रहा है ना हुँ, हुँ। तो इसका कुछ उपाय निकालिए तो शिव जी ने जाके पार्वती जी से कहा है ना कि बेसिकली उनके अंदर की वो काली की एनर्जी जो थी है ना हुँ, उसको हुँ। उन्होंने जागृत किया एक क्रोध उनको बार बार दिलाया एक और चीज कही जाती है कि बेसिकली उन्होंने ये जो काली माता है वो शिव जी से ही उत्पन्न हुई है ठीक है हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर उसके बाद पहले वो नॉर्मल तरीके से थी लेकिन फिर उसके बाद गई उन्होंने रक्त बीज को मारा जितनी बार उन्होंने मारा है ना और जितने ब्लड ड्रॉप रक्त बीज के गिरे उतने ही रक्त बीज और ज्यादा पैदा हो गए ठीक है तो माँ काली ने क्या किया जब उन्होंने देखा कि अब इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो उन्होंने उसकी लाइक गर्दन काटी और जितना भी ब्लड आया उसको सब पी लिया है ना? जिसकी वजह से उसका और ओरिजिन ना हो और वो खत्म हो, उसका संहार हुआ, राइट? हुँ, तो हुँ। कुछ लोग कहते हैं कि माँ काली ने जब उसका ब्लड पिया, हुँ, हुँ। तो ब्लड पीने के बाद उनकी बॉडी वैसी काली हो गई। द रीज़न इज़ हम लोग कहते हैं जैसा आप खाओगे वैसे ही आपके शरीर की प्रवृत्ति होती जाएगी, आपका माइंडसेट होता है। तो हुँ, हुँ। रक्त बीज एक राक्षस था, राइट? सही बात तो है। हुँ, हुँ। राक्षस के होने की वजह से उसकी पूरी मतलब माँ काली की पूरी बॉडी में वैसे ही चीज़ें नेगेटिव एग्रेशन, वो फियर्सनेस वो सारी चीज़ें आ गई। हुँ, अब हुँ। माँ काली और ज़्यादा विनाशकारी हो गई, और ज़्यादा फ़ियर्स हो गई जिसकी वज़ह से लोग उनसे डरते हैं, उनके हुँ, हुँ। नाम से लोग हुँ। डरते हैं, हुँ, हुँ। राइट? तो फिर उसके बाद अब जब देवताओं ने देखा कि माँ काली अब बहुत फ़ियर्स हो रही है और कुछ गलत हो सकता है, उनको हुँ, हुँ। रोकना पड़ेगा। अब शिव जी ने जा कर के क्या किया, उनके पैरों के नीचे मतलब लेट गए और उसपे ही माँ काली ने पैर रख दिया और उसके बाद उनकी जीवा बाहर आ गई। राइट क्योंकि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें हम लोग पति को परमेश्वर मानते हैं राइट तो उन्होंने ये सोचा कि हाँ हमने अपने पति के ऊपर पैर रख दिया पति मीन्स हुँ। भगवान हुँ, हुँ। भगवान के ऊपर पैर रख दिया तो उनकी जीवा बाहर आ गई और फिर उनका क्रोध शांत हुआ उसके बाद वो बहुत गिल्ट में रही थी बहुत हुँ, हुँ। ज्यादा राइट तो वहां से माँ काली का ये ओरिजिन आया था हुँ, हुँ। अब आपने पूछा कि ये माँ काली से डरने वाली चीज़ तो हाँ, राइट हुँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं निखिल जो एक्चुअल में मेरे पास आए जब मैंने महाकाली हीलिंग की स्टार्टिंग की थी, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि माँ काली से हम जुड़ना तो चाहते हैं अवश्य लेकिन हमें डर लगता है। वो हुँ, हुँ। डिस्ट्रक्शन की देवी हैं, फियर्स हैं और हुँ, हुँ। ये भी माना जाता है निखिल कि आप जिस तरीके के देवी-देवता की पूजन करोगे वैसे ही आपका अंतर्मन और आपकी पूरी लाइफ सिचुएशन होती चली जाती है।
जैसे आपने हनुमान जी की पूजा की, तो हनुमान जी बहुत एक लाइक हमें बहुत हँसी-खुशी वाले देवता लगते हैं, है हुँ, ना? हुँ। अगर आप उनकी एनर्जी देखो तो बहुत ही खेलने टाइप्स वाले, है ना? हुँ, इधर-उधर करने वाले। हुँ, हुँ, तो बेसिकली हनुमान जी जब आप आओगे तो बबली हो जाओगे, आप हुँ, हैप्पी हुँ, हैप्पी होगे, आपके हुँ, हुँ, सराउंडिंग्स हैप्पी हो जाएँगे, आपके मन से लाइक वो मृदु शब्द जैसे हुँ, मीठे हुँ, वचन निकलते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, गणेश जी की एनर्जी बेसिकली उनसे बाल गणेशा से बच्चे बड़े कनेक्ट होते हैं, वो हुँ, भगवान के हुँ, होते हैं, हुँ, है ना? तो वो उनको अपना फ्रेंड मानते हैं, तो जब आप उनको देखो तो आपकी लाइफ में एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है, दैट इज़ विज़डम। ज्ञान हुँ, के हुँ, देवता भी कहे जाते हैं, बुद्धिदाता, यस। है ना? इसी तरीके जब आप शिव जी से करो तो शिव जी वैरागी हैं। आप हुँ, शिव जी से कनेक्ट होते हो तो आपको दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं रहता। वो अपनी मस्ती में, तुमको जो करना है करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? तो या वैसे ही माँ काली हैं। तो जब माँ काली की देखिए पूजा 2 तरीके से होती है। एक हुँ, होती है तामसिक पूजा, एक होती है सात्विक पूजा। तो जो हम लोग करते हैं जैसे माँ काली हिली में ये सात्विक है ना? तो हम लोग माँ के उस रूप को पूजते हैं जो कि बहुत ही प्यारा है, एक डिवाइन मदर के तौर पे। ओके। ठीक है? और तांत्रिक में जैसे माँ काली के बहुत सारे रूप हो जाते हैं, जैसे धूमावती, बृहत्काली, गुह्यकाली, हुँ, है ना? हुँ, तो हुँ, और उसके अलावा कहा जाता है कि जो 10 महाविद्या का ओरिजिन है, वो भी उसकी मेन जो ओरिजिन है, वो माँ काली है, ठीक? ओके। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माँ काली, त्रिपुर सुंदरी, माँ कामाख्या, है ना? तो ये कामाख्या, सारी हुँ, चीज़ें हाँ, हुँ, हुँ, तो बेसिकली तंत्र विद्या में इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा जाता है ना? हुँ, हुँ, तो हाँ, तो बेसिकली क्या होता है माँ काली आप अमावस्या में पूजा करते हो, फिर उसके बाद कामाख्या की आप लाइक बेसिकली उनको कहा जाता है कि वो पूर्णिमा करो चाहे अमावस्या करो, वो हर हुँ, टाइम एक हुँ, हुँ, जैसी हैं। त्रिपुर हुँ, सुंदरी की आप पूर्णिमा में पूजा करते हो तो ज़्यादा असर करती है। हुँ, हुँ, तो तंत्र वाली चीज़ें बिल्कुल अलग है। अभी हम हुँ, तंत्र हुँ, पे भी बात करेंगे कुछ निखिल क्योंकि उसमें भी मुझे बहुत श्योर। सारी चीज़ें ऐसे लोगों को बतानी है जिससे लोग एटलीस्ट डरें नहीं, उनमें अवेयरनेस हुँ, आए सिर्फ क्योंकि माँ काली का जब भी नाम सुनते हैं तो लोगों के मन में पावरफुल की ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड माइंड में हुँ, थॉट्स ज़्यादा आता है कि माँ काली को शायद नेगेटिव पावर के लिए पूजा जाता है, हुँ, हुँ, राइट? राइट। एंड बोला जाता है कि उनको बलि वगैरह भी चढ़ाई जाती है, हुँ, हुँ, राइट? राइट। हुँ, सो ज़्यादातर ये अघोर विद्या जो करते हैं, वो यूज़ लेते हैं, अघोरी जिनको बोलते हैं, या या राइट। क्योंकि वो महाकाल हाँ, को ही पूजते हैं और हाँ, हाँ, महाकाली भी हाँ, वही हो गया, सेम। हाँ। तो हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने निखिल पूछा है, हाँ, हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड डेफिनिटली उस पे हुँ, बढ़ेंगे। तो जिस तरीके ये जो पूजा होती है माँ काली की जो हम लोग हीलिंग करते हैं, है ना? तो ये सिर्फ़ एक सात्विक पूजा है, ये आप भी कर सकते हो। हम हुँ, हुँ, क्या आप भी कर सकते हो। माँ काली को आप हुँ, आराम से खुद बुला सकते हो, ठीक है? ओके। हीलिंग के लिए देखिए एक टेक्नीक होती है। हुँ, हीलिंग हुँ, वो प्रॉपर एक अट्यून्ड हीलर ही कर सकता है, ठीक है? हुँ, वो सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन माँ काली से कनेक्ट सब के सब कर सकते हैं, राइट? हुँ, जैसे आपने क्या किया माता के आगे आपने एक बेसिक फ़ोटो ही रख ली। हम ये भी देखेंगे आप मूर्ति रखिए, हुँ, मेन होती है भावना, है ना? हुँ, आप भावना किस मन से माँ को पूज रहे हैं, उसी तरीके से आपको दिखे। मेरे लिए माँ काली मेरी माँ के समान है और हम उनसे आज से नहीं लाइक जब हम वही 8th 9th में थे, हुँ, तब से कनेक्टेड है। तो मुझे कभी उनसे कोई डर ही नहीं लगा हुँ, और उसके बाद अब जब हम उनको पूजा करते हैं, तो बेसिकली आप उन्हें लाल गुड़हल चढ़ा दीजिए, गुलाब चढ़ा दीजिए, है ना? थोड़ी-सी मिठाई रख दीजिए। द बेस्ट थिंग दैट आई एक्चुअली फॉलो हम माँ को हलवा चढ़ाते हैं। अच्छा। बचपन से मेरी आदत है कि सूजी का हलवा जो हुँ, होता हुँ, 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 है ना? हम माँ को प्रॉपर वो बनाते हैं। देखिए मिठाई वगैरह ऐसा नहीं पैसों से बहुत कुछ खरीदा सही जा बात सकता है। है, अगेन हुँ, हुँ, नथिंग। बट जो भाव भावना से आप माँ को हुँ, पूजते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना? तो हम माँ को हमेशा स्पेशली वो बना करके चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। जब-जब मेरी माँ काली हीलिंग होगी या माँ काली को मैं इन्वोक करती हूँ, तो वो चीज़ माँ को बड़ी पसंद है। वैसे बोला जाता है कि माँ काली को ईज़िली अप्रोचेबल है, मतलब माँ काली को जल्दी बुला हाँ। सकते हैं, राइट? हुँ, हुँ, बहुत जल्दी आती हुँ, हैं। हुँ, आप एक बार बस मन से बुला के देखिए, हुँ, इवन आप ये पूजा भी ना कीजिए, हुँ, अगर हुँ, आपको कभी हम वैसे तो टेस्ट करना नहीं कहते, लेकिन हम कह रहे हैं माँ काली से कनेक्ट होना है अगर आपको, हुँ, तो आप बस तुरंत इस तरीके से कीजिए कि आप बस काली, 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 काली स्टार्ट कीजिए बोलना, है ना? हुँ, ओम काली करके आप स्टार्ट कीजिए और देखिए आपको लिटरली अपने आस-पास एनर्जी फ़ील होगी। आपके ऑरा में ना एक पावर इंटेंसिटी आपको फ़ील होने लगेगी। हुँ, हुँ, ठीक है? तो कई लोगों का ये मंत्र कई बार हमसे लोग पूछते हैं ऋषि माँ काली से कनेक्ट कैसे करें? तो आपको कुछ नहीं करना है। आप बस इसी तरीके पूजा करना चाहें तो आप पूजा कर सकते हैं, नहीं पूजा कर सकते तो आप उनका क्रीम बीज मंत्र होता है ना? आप उसे चैंट करना शुरू कीजिए डेली 108 टाइम्स। आप
मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ बैठ के आप चैंट कीजिए। और उसके अलावा एक उनका बहुत अच्छा मंत्र है, ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप नहीं कर पाते हो, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप सुन लो अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो तो। हुँ। ठीक है? बस इतना करने से ही आप माँ काली से देखो 20-25 दिन में आप एक अलग कनेक्शन फ़ील करोगे और हुँ। जितना आपका डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ निखिल, यहाँ पे मेरे माइंड में आई है, जैसे जब हम हीलिंग स्टार्ट किए थे, लोगों ने जब कनेक्ट होना शुरू किया, तो लोगों का ये डर था कि माँ हमने लोगों को बताया कि माँ काली हीलिंग आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स को दूर कर देगी, है ना? आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, जो भी आपके आस-पास नेगेटिव हुँ, एनर्जी हुँ, है, हुँ। नेगेटिव लोग भी हैं, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? जो टू फेस्ड पीपल हैं, ये हुँ। सारी चीज़ें दूर हो जाती है। विश तो आपकी जो पूरी होती है, वो होती है, बट रिविलेशंस शुरू हो जाते हैं। गलत लोग आपकी लाइफ से चले जाएँगे। आप अपने आप में एम्पावर्ड हो जाओगे, करेज आने लगता है माँ काली के साथ जुड़ने से, है ना? आप अपने लिए स्टैंड लेने लगते हो, जो आजकल बहुत कम लोग ले हुँ। पाते हैं। मतलब आपके साथ खराब हो गया, आप छोड़ के चले जाते हो, बोल्डनेस आएगी है एक। ना? हुँ। हाँ, तो वो बोल्डनेस आती है क्योंकि माँ है वैसी। हुँ, हमने आपसे कहा ना, आप कनेक्ट होगे तो वैसे ही। हुँ। तो कई बार मेरे पास क्वेश्चन क्या था निखिल, लोगों का कि हम जिससे प्यार करते हैं, हुँ, है ना? वो हमको छोड़ के चला गया। अब ये माँ काली की वज़ह से तो नहीं। हमने कहा अगर देखो, कई बार ऐसी होती है, कुछ कन्वर्सेशन हम नहीं सुन पाते, हुँ, लेकिन भगवान सुन पाते हैं। हुँ, उनको पता चला कि दिस पर्सन इज़ यूजिंग यू और इट हुँ, इज़ नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड, तो उन्होंने उसको हटा दिया। आप इसको अच्छी चीज़ से कहो, कुछ लोगों के लिए निखिल लिटरली रिवलेशंस हुए, हुँ, हुँ, है ना? जैसे हम कई बार रीडिंग करते हैं या हीलिंग करते हैं, मुझे यहाँ से दिख जाता है हुँ, कि ये चीज़ पर्टिकुलर हुँ, है ना? और वहाँ पे पहले लोग ट्रस्ट नहीं करते, बाद में उनके साथ कुछ चीज़ें हो जाती है। जैसे लेट मी गिव यू एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बार हीलिंग की थी, हुँ, है ना? तो मुझे किसी का पार्टनर एक्चुअल में किसी और के साथ दिखा, ओके। है ना? मतलब एक चीटिंग वाला सिनेरियो दिख गया कि लड़की खड़ी है कहीं और उसका पार्टनर किसी और के साथ है। और मैंने उससे कहा कि हाँ, ये चीज़ हो रही है ना? तो पहले उसने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे, मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है। एंड जस्ट फॉर द इंस्टेंस ऑफ 15 डेज़ निखिल, वो आई कह रही, उर्वशी यू एक्चुअली टोल्ड मी राइट, मेरे सामने ये चीज़ आ गई और मैंने उसको छोड़ दिया। एंड इट हैपेंड। एक बार एक्चुअली में हुआ, जैसे महाकाली, मतलब जब आप हीलिंग करते हो तो माँ काली आपको दिखा देती है, कभी-कभी प्रेज़ेंट सिनेरियो में आपके साथ जो पास्ट में हुआ या फिर आपके साथ फ्यूचर में जो हो सकता हुँ, 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 है ना? ये हीलिंग के थ्रू हमें दिख जाता है। हुँ, हुँ, तो वहाँ से क्या हुआ कि मुझे एक्चुअल में स्नेक बहुत सारे दिखने लगे। हम बहुत कोशिश किए कि माँ शायद कुछ और हमें मैसेज हुँ, दे दे, शायद कुछ, बट वो उतना ज़्यादा हुआ नहीं। तो वहाँ से क्या हुआ कि जब मैंने एक्चुअल में बताया, हमने कहा कि देखो हमको स्नेक दिखा है, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिल पाई इन्फॉर्मेशन, बट इसका कुछ सिग्निफिकेंस है या नहीं? उसने कहा हाँ, मेरी मम्मी को एक्चुअल में स्नेक दिखे थे, उन्होंने काट दिया है समथिंग, हुँ, कुछ ऐसा था, मम्मी ने मेरे मारा है। अभी थोड़ा-सा प्रॉपर याद नहीं आ रहा, बट उनकी लाइफ में स्नेक का इंसिडेंट था। हुँ, हुँ, है हुँ, ना? तो दिस इज़ समथिंग वेरी रिलैक्सिंग एज़ वेल एज़ सरप्राइजिंग। रिलैक्सिंग इसलिए कि आप लिटरली ये फ़ील कर हुँ, पाते हो कि आप माँ काली, द डिवाइन मदर से भी आप कनेक्टेड हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप दूसरी चीज़ों से भी कनेक्ट हो, लाइक जिसका आप काम कर रहे हो, आप उससे भी प्रॉपर कनेक्ट कर पाए, क्योंकि इट्स दैट पर्सन इज़ नॉट रेज़ोनेटिंग, आपका पूरा काम बेकार है ना? तो वो चीज़ होती है। तो वो अगर आप एक बार धीरे से कनेक्ट होने लगोगे तो आपको चीज़ें दिखती है ना? और उसके अलावा माँ काली का एक और चीज़ हम आपको बताएँ निखिल, कि सबसे प्यारी चीज़ है, जब आप उनसे कनेक्ट होने लगते हो ना, तो कभी-कभी वो आपको ड्रीम के थ्रू, हुँ, है हुँ, ना, मैसेजेस देना स्टार्ट करती है। जैसे हमारे लिए हमारी महाकाली हीलिंग बहुत ज़्यादा एक प्योर चीज़ है जो हमें माँ से डायरेक्ट कनेक्ट करती है ना? और जो लोग अभी कनेक्ट करेंगे माँ काली से, वो उनको माँ काली ड्रीम स्टेट में चीज़ें रिवील करने लगेंगी। उनकी लाइफ में जो रिविलेशंस आएँगे वो तो आएँगे ही, हुँ, वो तो हुँ, दिखेगा ही इनको। बट माँ ड्रीम के थ्रू कनेक्ट करने लगती है। ओके। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको हाँ। जब ड्रीम्स आते हैं माँ काली के, तो आपको किस हुँ। रूप में दिखती है? माँ काली देखिए, हम सब ने कहीं न कहीं हमारे ड्रीम्स में निखिल वही चीज़ें दिखेंगी जो हमने एक्चुअल में देखी होती है। हुँ, हुँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही फीड हुँ, हुँ, करता है। हुँ, आप कभी भी किसी अननोन पर्सन को नहीं देखोगे। हुँ, हुँ, आपने कभी न कभी किसी न किसी को देखा होगा और माइंड में आपके फीड है। हुँ, हुँ, इसीलिए माँ काली जब आपको दिखती हैं तो वो उसी फॉर्म में दिखेंगे जिस तरीके से आप उनको विजुअल रिप्रेजेंटेशन हर जगह है। जो मूर्ति ऐसे जीभ बाहर निकालते हुए थोड़ा रुद्र रूप है उनका, वैसा? हाँ, हुँ, हुँ, 2 तरीके से। मेरे लिए माँ काली का एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है कि मुझे ना वो गोद में ऐसे लिटा करके, जैसे बच्चे को ऐसे पेसिफ़ाई किया जाता है, मुझे वैसे दिखती हैं, ओह! है ना? कुछ लोगों के लिए माँ ऐसे दिखती हैं कि बहुत विकराल रूप, और ये हुँ, भी मेरे साथ भी हुआ है। आई थिंक आई वाज़ इन ग्रेजुएशन,
ठीक है? एक बार माँ काली मुझे बहुत रुद्र रूप में हुँ। दिखी थी, तब रौद्र रूप, और तब मुझे लिटरली में डर लगा था, और उस दिन मैंने कहा था, माँ मुझे आपका ये रूप समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद माँ कभी मेरे वैसे रूप में तो सो नहीं आप आई। बात भी करते हो उनसे? हाँ, आप डिवाइन एनर्जी से प्रॉपर बात कीजिए, वो आपको आंसर देती एक हैं। सेकंड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सुन के। देखो होता है, ये एक कनेक्शन जब आपको उस लेवल पे बन जाता है ना हुँ। निखिल, तो वो अपने आप होता है। ओह! जब आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हुँ, हो, हुँ। तब एक एक चीज़ मुझे और समझ में आई इस कम्युनिटी में निखिल, लोग स्पिरिचुअली अवेयरनेस फैलाने वाले कम हुँ। और मिथ फैलाने वाले ज़्यादा। जैसे आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब खोलोगे, टैरो रीडिंग खोलोगे, तो लव रीडिंग्स भरी पड़ी हैं, क्योंकि संचार एक हॉट टॉपिक है। मेन बात है, मसाला वहीं से मिलता है लोगों को। सारी वो चीज़ें मीडिया वहीं यही से हो रही पकड़ती है। है पहले। राइट, राइट। तो वो चीज़ें हैं, तो बहुत कम रीडर्स हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे है ही नहीं, बहुत कम रीडर्स हैं, और बहुत उम्दा लेवल के रीडर्स हैं, जो एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से जो पूरी कम्युनिटी है उसको गाइड करे। तो हम कहेंगे कि स्पिरिचुअली अवेकन करने का हुँ, जो ठीकरा है, वो बहुत कम रीडर्स ने सही बात है। उठाया है। हुँ, हुँ। जैसे हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा बता के रखते हैं कि ये जो हीलिंग है, ये आपकी चीज़ों को एम्पलीफाई कर ले। अब जैसे किसी को हेल्थ इशू है, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है निखिल, कि मैंने किसी की हीलिंग की, किसी को पीसीओडी था, इतनी मेडिकल ट्रीटमेंट की, नहीं काम किया, है ना? तो वो चीज़ें ठीक हो गई। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में जब नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है, हुँ, हुँ। यहाँ पे थोड़ा-सा हम ब्लैक मैजिक की तरफ शिफ्ट करेंगे, श्योर, श्योर। क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को कम पता हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें होती हैं। पहली हम बात करते हैं कि जब ब्लैक मैजिक होता है, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखने लगेंगी। हुँ, हुँ। आपके काम चलते-चलते रुक जाएँगे, हुँ, हुँ। होते-होते रुक जाएँगे। आपको लगेगा कि ये चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में, बट अचानक से रुक गया, हुँ, हुँ। ठीक है? आप अगर मानिए किसी ने आपकी हेल्थ खराब की है ब्लैक मैजिक के थ्रू, है ना? तो वहाँ से क्या होता है, आपकी हेल्थ चाहे आप जितनी दवा कर लो, जब भी आप कोई रिपोर्ट्स लेने जाओगे वो बिल्कुल नॉर्मल हो हुँ, रही हुँ। है ना? लेकिन फिर भी तबीयत खराब है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, और कुछ भी करने के बाद आपको रिज़ल्ट ज़ीरो। वहाँ पे भी आप कह सकते हो कि ब्लैक मैजिक है। तो ये कुछ ब्लैक मैजिक के साइंस हम आपको बताएँ। अगर किसी ने आपका रिलेशनशिप, आपके आपके हस्बैंड वाइफ में, पार्टनर में बहुत अच्छी हार्मनी है, बहुत अच्छी, लेकिन सामने वाले की नहीं है, तो आजकल के टाइम में इंसान अपना अच्छा भला करे ना करे, लेकिन आपका सुख नहीं देख सही सकता, बात है। राइट? तो उसमें वहाँ से क्या होता है कि लोगों ने किया कि चलो तुम्हारे रिश्ते को खराब कर देते हैं। अब उनके घर में लड़ाई हो रही है, बड़ा मिर्च मसाला दे रहे हो, बड़ी अच्छी लग रही है हमें लड़ाई, है ना? तो वहाँ से भी आप देखोगे कि अचानक से आपके रिश्ते खराब होने लग जा रहे हैं, और सिर्फ चलो पार्टनर के साथ ही नहीं, आपके और ज़्यादा आप चिड़चिड़े होते जा रहे हो। करियर के लिए आप, एक का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, दूसरे का पढ़ ही नहीं रहा। एक हुँ। के बच्चे की जॉब वहाँ वॉशिंगटन में लगी हुई है, दूसरे का बच्चा ये घर पे अनएम्प्लॉयड बैठा है। तब सामने वाला का इंसान क्या कहा, अरे उसका बच्चा कैसे बढ़ गया? रुक जाओ, कुछ कर देते हैं। तो वो चीज़ें हो जाती है ब्लैक मैजिक में। तो जो लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें नहीं होती, होती है। हुँ। आपको ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी एक और व्यापार कैसे हो रहा है? कई बार हमारे खुद के क्लाइंट्स की गलती होती है कि इनको फ़ील हो रहा है, और आ करके आपसे कहेंगे, और आपको एक्चुअल में आपने गाइड किया कि नहीं ये चीज़ नहीं है। हुँ। उनको संतुष्टि नहीं है, वो किसी और के पास जाएँगे। जब तक उनके मन की बात आप बोल ना दो, और वो 10-20 हज़ार लाख रुपए खर्च ना कर दें, तब तक उनको सुकून ही नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले आपको आपकी डुएबल रेमेडी देते हैं। जैसे बहुत सिंपल-सिंपल रेमेडीज़ हो गई। ये भगवान जी का स्तोत्र पढ़ लो, ये हनुमान जी का ये मंत्र पढ़ लो, काली माँ का ये मंत्र पढ़ लो, गणेश जी की ये चीज़ कर लो, जो आप खुद डुएबल है। बेसिक। अगर हुँ। हाँ, बेसिक चीज़ें जो आपके उससे हो हुँ, सकती है, हुँ। क्योंकि मेरा मानना है जो कनेक्शन आप कर सकते हो एस्टेब्लिश भगवान के साथ, वो जो मन से मन आपका जो रिज़ल्ट दे सकता है ना? वो कुछ नहीं दे सकता। वो दुनिया की और कोई चीज़ नहीं दे पाएगी। क्योंकि जब हम हीलिंग या रीडिंग कुछ भी करते हैं ना, हम कहते हैं आप अपना ट्रस्ट लेकर के हुँ, आओ मेरे हुँ। पास। अगर वो नहीं है तो दुनिया की कोई चीज़ काम नहीं करेगी, राइट? एक और चीज़ हो जाती है निखिल, यहाँ पे हीलिंग वगैरह जब लोग लेते हैं हुँ, ना, हुँ। तो वहाँ पे इंसान क्या करता है, अपनी दवा वगैरह छोड़ने लगता है। ओके। हीलिंग से ही मेरा सब हो जाएगा। ब्लाइंड ट्रस्ट। हाँ, यहाँ पे हम आपके व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये सब जो हीलिंग होती है आपको स्पिरिचुअली लाइक अलाइन कर सकती है, आपकी हुँ, एनर्जीज़ को एम्प्लीफाई कर सकती है, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट को एम्प्लीफाई कर सकती हुँ। है, आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हम बिल्कुल डिक्लाइन कर दें, तो वो कभी नहीं करना चाहिए।
ठीक है? ये आपको मेंटल पीस देगी, लड़ने की शक्ति दे सकती है ना? एक आपके अंदर बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर सकती है, लेकिन आप ठीक जो होगे, वो आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ही होगे। तो नेवर एवर जो लोग आकर के क्लेम करते हैं 100% गारंटीड इलाज, इस चीज़ को हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो नेवर ट्रस्ट ऑन दीस पीपल। जिसने 100% गारंटी लगा दी, दे आर मेकिंग यू फूल। हाँ, क्योंकि अगर टैरो रीडिंग भी लोग हमसे कहते हैं कि कितनी एक्यूरेट होती है एक्यूरेट, सारे लोग कर रहे हैं, हम क्यों कहेंगे कि नहीं है? लेकिन उसके साथ हम कहते हैं 90% एक्यूरेसी लेकर आती है, 95% एक्यूरेसी लेकर आती है, 5% का अभी भी लूप होल है इसमें, क्योंकि ये गाइडेंस टूल है, आपको एक्शन लेने पे लाइक इनकरेज करता है ना? इसी तरीके आपको हम कुछ बताएं, अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, हम आकाशिक भी करते हैं, यू नो राइट? तो आकाशिक्स में क्या होता है कि बेसिकली आप डिवाइन पोर्टल में, एक तरीके से आकाशिक डिवाइन पोर्टल होता है, आपकी सोल की रिकॉर्ड बुक होती है। सोल की। जो लोग आकाशिक के हाँ, सोल की ओके। रिकॉर्ड बुक होती है। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, हम उनके बारे में बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका पास्ट, जितनी आपकी पास्ट लाइफ्स हैं, आपके प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, सब कुछ वहाँ पे है। एक लाइब्रेरी होती है, आकाशिक लाइब्रेरी, है ना? वहाँ पे आपकी सब कुछ, आपकी एक-एक कर्मा, आपके साथ किसने क्या किया और आपने किसके साथ क्या किया, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया किया था, तो ऐसे 3-4 इंसिडेंट हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग वन बाय वन। तो एक ने अपने सन के लिए कराया था, है ना, आकाशिक। तो वहाँ पे क्या हुआ, मुझे उनका लड़का एक्चुअल में खेलते हुए दिखा, है ना? विद प्रॉपर जर्सी एंड ऑल, और बॉल खेला था। तो जैसे मुझे दिखा, आई वाज़ लाइक कि आपका बेटा किसी उसमें है, लाइक स्पोर्ट्स में, एंड शी टोल्ड मी यस फुटबॉल में है। तो आप समझो कि इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आपको सारी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एक ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट थे हमारे, राइट? उनके साथ क्या हुआ, उनके वो साउथ में एक्चुअल में रहते हैं, है ना? तो वहाँ पे उनके घर के आस-पास एक हट था, जो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कभी मिली ही नहीं ना। मुझे आकाशिक में वो हट दिखा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके घर के आस-पास कोई हट है? क्या आप कहीं, आपका खुद का कोई फार्म हाउस वगैरह कुछ ऐसा जहाँ पे हट वगैरह हो? उसने कहा, उर्वशी मेरे घर के थोड़ा आगे हट है। हाउ डिड यू नो दैट? मैंने कहा मुझे दिखा लिटरली। अब क्योंकि कल बिलीव ऐसे ही करना ये मैंने चीज़ें मुश्किल होती है, हम जैसे आम लोगों के लिए, क्योंकि जो ये चीज़ें जानते नहीं है, शॉकिंग हो जाता है राइट, बहुत राइट। ज़्यादा। हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसे ही कल मैंने किया, तो हम कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी लाइफ में करियर प्रॉब्लम फेस करी थी। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं आकाशिक सेशन, तो वहाँ मुझे थोड़ा ओवरव्यू, आप कह सकते हो गाइड्स मास्टर्स दे देते हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड विद। तो वहाँ से क्या हो जाता है, मुझे पता चल गया था कि वो अपने करियर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एंड व्हेन आई आस्क्ड कि क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम आई? तो ही सेड कि हमने कहा करियर में थोड़ी-सी आप पूछे। ही सेड यस उर्वशी, आई एम फेसिंग लाइक प्रॉब्लम्स इन माय करियर। एंड आई वाज़ लाइक, देखा मिल गया मुझे आंसर, अब हम आपकी रीडिंग आइडिया बताते हैं। इससे पता चल जाता है कि हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर आपका रीडर, आपका हीलर आपसे इस तरीके कनेक्ट अपने आप से आकर के बता रहा है, तब तो आप कहोगे ना उसके अंदर पावर है। एक इम्पर्सोनेशन ऐसी चीज़ की बहुत बेकार चीज़ है निखिल, इंस्टाग्राम की। हमने रीडिंग की, किसी और ने उसको वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया और अपने में डाल दिया। अब दे आर मेकिंग फूल, वो तो उनका पर्सनल काम है ही नहीं, वो तो उनका काम ही नहीं। बट अब वो कह रहे हैं हम 10 साल से सर्टिफाइड रीडर हैं, हम हीलर हैं इतने बड़े। नाउ यू कैन एक्चुअली टेक पर्सनल रीडिंग। तो दे आर मेकिंग फूल। जो अपनी खुद की रीडिंग पेज पे नहीं कर पा रहा, वो आपकी जिंदगी को खेल बना कर रखा है। सही बात है। सो उर्वशी, हाँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक मैजिक की बात की थी, तो मैं उसी टॉपिक पे वापस आना चाहता हूँ। हमारी राइट। ऑडियंस के लिए कि अगर किसी पे ब्लैक मैजिक के आपने थोड़े सिम्पटम्स बताए कि ये चीज़ें होती है, तो उससे लग रहा है कि ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, कि करियर प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू है। तो जनरली हम लोग जो देखते हैं घर में, जो हमारी मम्मियाँ वगैरह भी करती है कि बत्ती लेना और पानी नीचे और वो आग लगाते हैं, उसमें वो गिरते रहते हैं, जो फ्लेम्स रहती है। हाँ, 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 तो राइट, मैं राइट। चाहता हूँ कि कुछ ऑडियंस के लिए आप ऐसे बताओ कुछ होम रेमेडी जो उसको सॉर्ट कर सके उस नज़र से बचने के लिए। जी। देखिए, एक होता है नज़र, नज़र उतारने के बहुत तरीके होते हैं। हुँ। एक होती है नज़र और एक होता है टोना, मतलब है ना? ब्लैक मैजिक और तो नज़र सेम थिंग है? नहीं, ब्लैक मैजिक इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, उसमें प्रॉपर टेक्निक यूज़ होती है। ओके। ब्लैक मैजिक आपके किसी न किसी तरीके के अघोरी कह लीजिए, किसी तरीके के एक प्रॉपर साधक के साथ कराई जाती है। तो इसमें मारण क्रिया तक होती है। आप किसी को यहाँ बैठे-बैठे मार सकते हो। ओके। तो ये बहुत तरीके से होती है, आपके बाल बट से, आपके जैसे आपने नाखून बताया से। करियर और जो हेल्थ इश्यू है, ये वाली जो जो सिंपल आपने प्रॉब्लम्स बताई, तो क्या ये घर पे खुद से सॉल्व हो सकती है?
अगर प्रॉपर ब्लैक मैजिक है निखिल तो नहीं। नहीं। आप उसे घर से या बेसिक चीज़ों से नहीं कर सकते। ठीक है। आपको किसी न किसी तरीके की हीलिंग जैसे लामा फेरा हीलिंग जो होती है, वो ब्लैक मैजिक के लिए रिमूवल के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके। उससे होता है, ठीक है? हुँ, हुँ। मैंने खुद लोगों का काटा है, तो हम कह सकते हैं उससे होता है, ठीक है? ये बुद्धिज़्म हीलिंग है एक तरीके से मॉन्क्स करते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा महाकाली हीलिंग से इनिशियल जो आपकी चीज़ें होती हैं जैसे नज़र, टोना, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें हम कभी नहीं कहेंगे आपसे कि महाकाली हीलिंग आपके ब्लैक मैजिक को काट देगी। ओके। इट इज़ लाइक कि हम गलत चीज़ बता रहे हैं लोगों को, है ना? क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंसान फेस कर बट लामा फेरा हैज़ दैट पावर, राइट? अब आप कह रहे हो जो नज़र और टोना, घर पे नज़र कैसे उतारी जा सकती है? राइट, नज़र और टोना 2 चीज़ें होती है। हुँ। नज़र एक बहुत बेसिक चीज़ है, आप बहुत अच्छे बन के गए या फिर आपने आज खुद को देखा, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आपने कहा अरे आज निखिल बहुत अच्छे लग रहे हो तुम तो। और वहाँ पे क्या हुआ कि आपको खुद की ही नज़र लगी। अब क्या हुआ कि आप अचानक से डिज़ी फ़ील करो, बहुत नींद आ रही है। मेजर सिम्पटम्स क्या होता है, आपका सर भारी हो जाता है और आपकी आँखें गिरने लगती है, आपकी ये जो लैशेज़ होती है ऊपर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? एकदम अजीब-सी आपको फ़ील होने लगेगी। ओके। आपका मन नहीं करेगा उसके कुछ भी करने का, ये नज़र है। टोना क्या होता है, टोना इसकी थोड़ी-सी बड़ी बहन है। वो जब लगती है आपको, तो आपके काम काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। अब इससे मिसकंसेप्शन इंसान को हो जाता है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन कभी-कभी इससे बेसिक टोना होता है, जहाँ पे सब चीज़ें तो चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा, बट थोड़ा-सा ऊपर लेवल पे आप जा ही नहीं पा रहे हो। कोशिश ग्रो शायद नहीं कर इतनी पा कर रहे लो, मतलब। हाँ, ग्रो नहीं कर पा रहे हो। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट बहुत मतलब मिल रहा है, लेकिन बहुत रुक के मिल रहा है। ब्लैक मैजिक में आप बिल्कुल स्टेग्नेंट पे आ जाओगे, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे और चीज़ें बस नीचे चली जाएँगी। टोना होता है बहुत माइल्ड फॉर्म होता है, थोड़ा-सा आप बढ़ते रहोगे बट कछुए की भी बहुत ही बुरी हाल से भरोगे। तो अगर नज़र आपको उतारनी है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो आप बत्ती वाला बता रहे हैं, हमारी मम्मी लोग हमेशा से करती चली आती है कि बेसिक आपने रुई की बत्ती ले ली, उसे तेल में भिगोया और आपने जला दिया और जो फ्लेम्स गिरती है कहते हैं वो नज़र गिरती है, राइट? तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा होता है जो नमक होता है, खड़ा नमक, मिर्चा ले लीजिए आप, है ना? और पीली सरसों ले लीजिए। इसको आप मुट्ठी में लीजिए और 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़ और 1 टाइम क्लॉकवाइज़, ओके। 6 बार उल्टा और 1 बार सीधा। सीधा आपको उतारना है और आपको मन में याद करना है, जैसे हम करते हैं तो माँ काली को याद कर लेते हैं, है ना? क्योंकि हमारे लिए वो डिवाइन प्रोटेक्टर भी हैं, वो हैं डिवाइन प्रोटेक्टर, ठीक है? तो आप माँ काली को याद कीजिए कि जो भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नज़र वगैरह लग गई है, वो चली जाए, राइट? तो इससे आपकी आप लिटरली देखोगे विदिन फ्यू मिनट्स और आवर्स, है ना? जिस तरीके से आपकी इंटेंसिटी है नज़र की, वो काम कर जाता है और आप वापस से भले चंगे, तो ये नज़र हो जाती है और आप इसे किसी पे भी, आपकी दुकान नहीं चल रही, आप दुकान में रोज़ रात को कर सकते हो, ठीक है? आप बेसिकली पढ़ाई-लिखाई में बच्चा फ़ोकस नहीं कर पा रहा, आप वो चीज़ें कर सकते हो, तो एक बार आप कर लो क्योंकि आए टाइम ऐसा होता है कि किसी न किसी की तो लग ही जाती है, ठीक? सेकंड होता है टोना। अब टोना कैसे आप उतारो? टोना के लिए आप फिटकरी ले सकते हो, है ना? फिटकरी, एलम हर जगह मिलती है। आप छोटा-सा टुकड़ा ले लो, उसको भी आप सेम चीज़ के साथ वैसे ही 6 बार उल्टा, 1 बार सीधा उतारोगे और उतार करके आप बाहर जला दोगे कोयले के ऊपर। चाहो कोशिश करना कि हमेशा घर के थोड़ा बाहर जलाओ, बालकनी हो गई या किसी ऐसी जगह। तो उससे क्या होता है, जैसे-जैसे वो फिटकरी जलेगी ना, इट विल फॉर्म अ शेप। कई बार ऐसा होता है कि उस फिटकरी में आपको एक्चुअल में फॉर्म दिख जाती है कि किसने टोना किया है। मतलब मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, प्रॉपर चेहरा नहीं कहेंगे हम, लेकिन आपको दिख जाएगा कि थोड़ा मैस्कुलिन साइड में है कि फेमिनिन साइड में है, या कई सारे लोग हैं, तो 2-3 लोग दिख जाएँगे, उसमें थोड़ा-थोड़ा आपको दिखेगा, है ना? तो ये बिलीफ की बात है। कई बार हो सकता है कि शायद आपके व्यूअर्स कहें कि अरे! ये क्या चीज़ होती है? लेकिन ऐसा होता है, ओके। करने से होता है, ठीक है? और दूसरा टोना आप उतार सकते हो मिर्ची, 7 मिर्ची आपको डंठल वाली लेनी है लाल, है ओके। ना? उसमें आपको लगाना है चूना, जो चूना पान वाले के यहाँ मिलता है, ठीक है? आपको लेकर के उसको भी 6 बार उल्टा, 1 बार सीधा। अगर आप फिटकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप मिर्चा तो सबके घर में होता है, ठीक लाल? तो आप वो चीज़ लेकर के आराम से सेम उसको भी घर के बाहर जलाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर चली जाए ठीक है। विद हवा, है ना? ओके। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, तो उसके साथ भी आपका ये टोना जो होता है वो थक जाता है। उर्वशी, आपने महाकाली हीलिंग के ऊपर अभी बहुत सारी अपन ने बातें की, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है महाकाली हीलिंग। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या महाकाली को भी सिद्ध किया जाता है, जैसे कर्ण पिशाचनी या यक्षिनी को सिद्ध करते हैं? या राइट।
अगर आप बाहर जाकर के देखो तो अघोरी वगैरह जो होते हैं ये हुँ, सिद्ध करते हैं हुँ, एक हुँ। साधक के तौर पे। तो ये सिद्ध करने का बहुत अलग-अलग टेक्निक होता है। ओके, देखिए, है ना? एक पूजा होती है प्रॉपर, फिर माँ को मांस चढ़ाया जाता है, मदिरा चढ़ाई जाती है। आप बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि माँ सात्विक देवी, मतलब हुँ, हुँ, हमारे सनातन धर्म की देवी है, माँ से। बट होता है, कुछ चीज़ें रिचुअल बिलीफ हैं। हुँ, आप हुँ, कामाख्या जाओ तो वहाँ बलि होती है, हुँ, माँ काली में जाओ तो वहाँ पे बलि होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ओके, आपको माननी पड़ेगी। हुँ, हुँ, तो वैसे ही उनको भी चढ़ाया जाता है, जैसे काल भैरव को आप मदिरा चढ़ाते हो, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, तो वैसे ही आपको सिद्ध करना पड़ता है। उसके बारे में मुझे थोड़ी-सी कम नॉलेज है टू बी ऑनेस्ट, तो क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा जाएँगे नहीं हाँ, डीप, वो अलग तरीके की साधना है ना? अघोरी साधना ओके, एक। सो आपने सिद्ध नहीं कर रखा, नहीं, राइट? नहीं, इट ओके, इज़ नॉट सिद्ध, ओके, हम सात्विक पूजा ओके, करते ओके, हैं, ओके, ओके। है ना? तो सात्विक पूजा के तौर पे हम कनेक्टेड हैं। हुँ, हुँ। सो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि महाकाली को ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी की तरफ ज़्यादा देखा जाता है। तो कभी आपके साथ लाइफ़ में कभी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हीलिंग करते वक़्त? हाँ, हुआ। आप शेयर करना चाहोगे कुछ हमारी ऑडियंस का? हाँ, हाँ, श्योरली, श्योरली। एक्चुअल में क्या हुआ निखिल, कि हम एक बार कर रहे थे, तो किसी के ऊपर स्पिरिट का इश्यू था, आप कह सकते हो, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, तो वहाँ से जब हम हीलिंग कर रहे थे, तो वो मुझे दिखा, हुँ, है ना? कई बार ऐसा होता है निखिल कि अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन ना लो, क्योंकि आप एक पोर्टल ओपन कर लेते हो और सिर्फ भगवान ही नहीं, दूसरी एनर्जीज भी आपके साथ कनेक्ट डायरेक्टली होने लगती हैं। तो पहले तो वहां से सारी चीजें हो गई थी, हमने सारी चीजें कर भी ली, है ना? और किसी तरीके उस स्पिरिट को बैठाने की कोशिश भी की, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब समझ में आ जाता है फिर हमने उसको रिकमेंड किया कि हाँ दूसरी चीजें करेंगे हम। हुँ, हुँ, तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि दैट स्पिरिट समवेयर स्टार्टेड शोइंग मी साइंस। आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करोगे निखिल, मेरा जो पानी का, जिसमें पानी भरते हैं बेसिकली हम लोग पीने वाली, आप कह सकते हो ड्रम वगैरह एक तरीके से ओके, हम उसे कहेंगे, है ना? तो उस पानी में ना लेटर्स नीचे मिट्टी से, हमारे यहाँ सबमर्सिबल है, तो उसकी वजह से मिट्टी से पूरा ऐसे छप गया, राइट? और मेरी मम्मी अचानक से देखी, कह रही है कि ये देखो कैसे है बिल्कुल। और आप बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल वो जो रूलर्स नहीं आते जिसमें प्रॉपर एंग्रेविंग होती है, जिससे हम लोग प्रॉपर हुँ, बचपन हुँ, हुँ, में हुँ, हुँ, क्राफ्ट करते थे, वैसा। मुझे कुछ नंबर्स याद है, R070 आई थिंक 4, और फिर उसके बाद ST समथिंग ऐसे करके पूरे इनिशियल्स, और जैसे किसी के डेट ऑफ बर्थ और कोई नाम अपना बताने की कोशिश कर रहा ओके, था। हुँ, 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 ठीक है? फिर उसके बाद जब हम लोगों ने देखा तो मेरी मम्मी गई पानी को ऐसे, हम लोगों को ये लगा कि शायद नीचे है, कभी हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं, कोई ध्यान ध्यान हुँ, हुँ, देता है इतना जब तक कुछ मतलब अनयूजुअल सा हुँ, ना हो। हुँ, तो मेरी मम्मी गई उसको धोने लगी और वो सब धो गया। फिर हमने नीचे देखे कुछ एनग्रेविंग जैसा तो नहीं है, कहीं उसमें हो शायद कोई उसका लाइक SKU नंबर हो या हुँ, हुँ, समथिंग हो, वो सब क्लियर। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, हो गया होगा किसी हुँ, तरीके। हुँ, फिर मम्मी ने पानी भर के रात को रखा। हुँ, हुँ, पानी भर के जब रात को रखा, अगले दिन सेम थिंग हैपेंड। सारे नंबर, सारे इनिशियल सब वैसे ही। अब हम लोग डर गए। मेरी मम्मी तो सबसे पहले ये कहना शुरू कर दी, "तुम ही ये सब काम कर रही हो, तुम ही लेकर आ रही हो मेरे घर में ये सब।" फिर मैं वो कहती है कि बीमार हो जाती हो, आए दिन ये हो जाता है, तो ये अफ़ेक्ट करती है। सही बात आप है। किसी की चीज़ें हुँ, लोगे तो हुँ, कहीं न कहीं आप पे तो आएगी, हुँ, है हुँ, ना? चाहे आप जितना प्रोटेक्शन यूज़ करो। फिर हम लोगों ने उसको साफ किया, फिर सारी चीज़ें की, एंड अब हम लोगों को सच में डर ये होगा कि क्या किया जाए? तो हुँ, हमने अपने एंड से जितनी चीज़ें की थी, वो की, घर में पूजा कराई, एंड देन जा कर के वो चला गया। आपने उस क्लाइंट को बताया कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रखा था, स्पिरिट थी आपके साथ? हाँ, बाद में ओके, बताई, एंड ही वाज़ लाइक कि मैम आई एम रियली सॉरी, मेरी वज़ह से आपको। मैंने नहीं, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से हम लोगों को वार्निंग देने का भी तरीका होता है कि हुँ, तुम इसमें हुँ, मत पड़ो। हुँ, हुँ, तुम्हारा इसका कोई लेना-देना नहीं हुँ, है, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, तो वहाँ पे ये चीज़ें कभी-कभी ऐसी हुँ, हो जाती हैं कि वो आकर के आपको वार्न कर रही हैं कि तुम अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे पीछे भी हम पड़ जाएँगे, तुम्हारा बुरा कर सकते, तुम्हारे परिवार के साथ हम कुछ कर हुँ, सकते हैं। थोड़े-से ये खतरे रहते हैं। इसका ये एक ड्रॉबैक है, निखिल, हम डराने की कोशिश नहीं हुँ, कर हुँ, रहे हुँ, हैं। जो लोग इसको करना चाहते हैं डेफ़िनिटली बहुत ब्यूटीफुल मोडालिटी है, हुँ, आप ट्राई करो। बट आपको अपनी प्रोटेक्शन पता होनी चाहिए। आपको हुँ, पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने आस-पास बाय गॉड्स ग्रेस, माँ काली ग्रेस, मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरे फैमिली को कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने तुरंत उसको हटा लिया, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, बट समथिंग कुड हैव हैपेंड। ओके। बट जैसे आपके पास क्लाइंट आया, तो तब आपको खुद से पता चल गया या कुछ इंसिडेंट होने लगे जो बाद में आपने बताए, उसकी वजह से पता चला कि कोई स्पिरिट है? जब हम हीलिंग करते हैं, हमने आपको हुँ, कहा ना कि चीज़ें दिखती हैं। कई हुँ, हुँ, लोग ये कहेंगे कि अरे ये भी भ्रांति है, लेकिन हुँ, इट हुँ, हैपेंस। जो लोगों ने ली है हीलिंग, हुँ, हुँ, दे एक्चुअली हैड दैट एक्सपीरियंस विद देमसेल्फ टू। ओके,
जैसे आपको अचानक से दिखने लगे कि बहुत ऐसे कोई मतलब थोड़ा-सा स्कैरी हो सकता है, बट अब आप कह रहे हो कि कैसे दिखता है, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जैसे कोई मेन क्लाइंट मेरा ही है, हुँ, वो ऐसे करके बैठा हुआ है एकदम आँख-वाँख बंद करके, अचानक से वो ऐसे करके दिखने लगे, आँखें खुल गई, हुँ, राइट? तो उस तरीके से समझ में आ जाता है कि इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, कुछ हुँ, हुँ, ऐसे स्पिरिट टाइप चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, तो वहाँ से फिर उसको उस तरीके की रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, जितना हुँ। कुछ कट कर सकते हैं हम हीलिंग में, वो करते हैं और उसके बाद उसको शिफ्ट करते हैं दूसरी चीज़ों में। हुँ। सो अपने महाकाली और टैरो के बारे में आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई। शायद ही मैंने आज तक इसकी इतना डिटेल में किसी टैरो टैरो के बारे में इतना ज़्यादा जाना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या महाकाली हीलिंग जो आप करते हो और जो टैरो रीडिंग भी करते हो, तो क्या ये किसी भी तरह से कनेक्टेड है? अ, देखिए निखिल, अकल्ट को, है ना, हुँ, हर तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ओके। ठीक है? अगर हुँ, आप महाकाली हीलिंग कह रहे हो, तो जैसे जब आप ये करते हो, है ना, तो बेसिकली कभी-कभी क्या होता है, आप एनर्जी चेक करना चाहते हो, है ना? तो आपको टैरो एनर्जी बहुत प्यारी तरीके से बताते हैं। हुँ, हुँ, इसलिए जब हम रीडिंग करने चलते हैं, हुँ, तो हुँ, हम आपसे कहते हैं एंग्ज़ायटी में मत रहना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करना कि अरे क्या हुँ, होगा, क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्ट इन द कार्ड्स, क्योंकि टैरो में एनर्जी ही आपकी पकड़ते हैं और वो फ्यूचर भी एनर्जी ही बताते हैं आपको। हुँ, 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 एक्चुअल में चीज़ें क्या होंगी, क्या नहीं, वो नहीं, वो एनर्जी बताते हैं और फिर डिसिफर करने का काम आपके रीडर का होता है, ठीक? हुँ, तो इसी तरीके जब महाकाली हीलिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ है, इस तरीके का प्रॉब्लम है, तभी हमने आपसे कहा ना, हम सिर्फ कंसर्न पूछते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बाकी चीज़ें हम बाकी कार्ड पे डिपेंड करते ओके, हैं। ओके, हाँ, ओके। और फिर उसके बाद उस अकॉर्डिंग काम कर देते हैं लोगों का। हुँ, हुँ। और जो ये आपके ये जो कार्ड्स होते हैं, इन पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई होती पिक्चर्स है। होते हैं। तो कुछ आप बता सकते हो इनका क्या मीनिंग रहता है, मतलब हर कार्ड का? श्योर, श्योर। या देखिए, बेसिकली हमारा टैरो कार्ड होता है 8 कार्ड्स होते हैं, हुँ, राइट? 22 जो इसमें होते हैं, वो मेजर अरकानास होते हैं। तो मेजर अरकाना जो होते हैं, वो आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस, लाइफ लेसन्स होते हैं, जिनको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, राइट? जैसे हम लोग उसमें ट्रम्प कार्ड लेते हैं ना, आप कह सकते हो, हुँ, हुँ, आपके ताश के पत्तों में, वैसे ही होता है, ठीक है? इसी तरीके 56 जो होते हैं, उसमें आपके माइनर अरकानास आते हैं, जिसमें 40 आपके पिक्चर इन पिक्चर कार्ड्स होते हैं, 1 टू 10 की नंबरिंग होती है और बाकी के 16 आपके कोड कार्ड होते हैं। हुँ, माइनर अरकानास जो होते हैं निखिल, ये आपको आपके डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, इसके बारे में बताते हैं कि आपके डे टू डे लाइफ में क्या है, कभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको टेंशन हो रही है, आपको बीमारी आ रही है ना, कुछ ऐसा हो सकता है आप प्रेजेंट सिनारियो में, आने वाले सिनारियो में, ऐसे। देखिए, सबसे अच्छी चीज होती है, और बात कर लेते हैं पहले कोड कार्ड्स की। कोड कार्ड होती है पर्सनालिटी। हुँ, हुँ, 16 तरीके के आर्केटाइप्स हुए और इसकी पर्सनालिटी हुई। हुँ, हुँ, इसमें राजा, रानी, पेज होते हैं, नाइट्स होते हैं, ठीक? सबसे छोटा पेज, जैसे आप मान लीजिए 16-18 साल के लोग हो गए, फिर आपका आता है नाइट्स, तो थोड़े-से और ज़्यादा 18 से 23 साल के लोग, मैच्योर टाइप्स 25 साल के हो गए। फिर आता है वहाँ पे किंग, किंग जो हो जाते हैं वो आपके 25 साल, 28 साल से थोड़े और ऊपर के लोग हो जाते हैं, 40-45 या गो ऑन, ठीक है? फिर उसके बाद वहाँ से आते हैं क्वीन। क्वीन जो होती है वो अपने आप में डिवाइन फेमिनिन, वैसे तो सारी चीज़ें वैसी होती हैं, बट क्वीन के अंदर क्या होती है ना, जिसे हम लोग कहते हैं नारी शक्ति। हुँ, 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 तो वैसे ही जब टैरो में क्वीन की बात होती है, तो अपने आप में एक शक्ति है। हुँ, तो ये डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो आप ले, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ठीक है? हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं निखिल, तो वहाँ पे चाहे वो औरत के लिए यूज़ कीजिए, आप आदमी के लिए यूज़ कीजिए। वो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस देगा कि हाँ, आपके अंदर ये डिवाइन फेमिनिन की ये वाली क्वालिटी है और निखिल आपने ये अपने अंदर जागृत कर ली, तो आप ये चीज़ पा जाओगे। राइट? जैसे आपको पैसों के लिए आप वेट कर रहे हो, तो हमने कहा हुँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निखिल आपके पास आए, पैसा तो आपके पास होगा, है ना? हुँ, अब वहाँ पे क्या करना है, आपको ये काम करना है, उसके साथ कुछ माइनर अरकाना, मेजर अरकाना लगे होंगे। तो ये पूरा एक तरीके से चीज़ें होती हैं जिसको हम रीड करते हैं। चलिए हम आपको कुछ कार्ड्स दिखाते हैं, जिससे हुँ, आपको हुँ, थोड़ा-सा और बिल्कुल, पता बिल्कुल। चल जाएगा, राइट? तो ये जो होता है, ये मेजर अरकाना होता है। हुँ, ये हुँ, फूल से इसकी जर्नी की स्टार्ट होती है और लास्ट कार्ड होता है वर्ड। ओके। एक आदमी अपना झोला उठाए आराम से लाइफ की जर्नी पे निकलता है और वो गो थ्रू पूरे उसकी लाइक 22 कार्ड जो होते हैं, हम कह हुँ, हुँ, सकते हैं, उसमें होता है और उसके बीच में ही 56 कार्ड कहीं ना कहीं रियलाइज होते हैं उसकी डे टू डे उसमें। लेकिन उसको जाना इन्हीं 22 लाइफ लेसन से होता है, हुँ, हुँ, राइट? फिर इसके बाद आप मान लीजिए ये होता है माइनर अरकाना। माइनर अरकानास में क्या होता है, ये हमने जो आपको बताया 40 कार्ड्स होते हैं 1 से लेके 10 तक में, हुँ, और ऐसे टोटल 56 कार्ड होते हैं। ठीक? तो उसमें क्या होता है, इसमें 4 सूट्स कहे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कॉइन्स, ये पेंटिकल्स है। ओके। हुँ? ये अर्थ एलिमेंट बताता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी, हुँ, लेकिन हम आपको आज इसमें बता रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो ये ऐसे हो जाता है। फिर इसके बाद आता है कप्स।
ओके। राइट। ये होता है आपका स्टार कार्ड। आई थिंक मेरे पास कप्स की भी एनर्जी ओके। ये होता है स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये ओके। दूसरा आपका सूट होता है जो कि आपके एयर साइंस को बताता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हुँ, उसके बाद आपके पास होता है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स हमारा जो होता है, ये तीसरा सूट होता है और ये आपके लाइक फायर साइंस को बताता है, हुँ, एरीज, हुँ, लियो, सेजिटेरियस। इसके बाद सबसे अच्छी हम आज के टाइम में कहेंगे इमोशंस, ठीक है। इमोशंस को दिखाने वाला आपका कप्स कार्ड होता है, ये चौथा सूट होता है। तो ये जो सूट है इसमें एक्चुअल में आप कहोगे कि ये आपके जो वाटर साइंस होते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, उनको दिखाता है, ठीक है। इससे हम थोड़ी बहुत चीज़ों को एक एक्चुअल में कार्ड में ना बहुत सिंबलिज्म होते हैं। हुँ, ये हुँ। छोटी-छोटी हर चीज़ जो आप देख रहे हो ना, ये आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ों को हमें बताती है कि आप एक्चुअल में लाइफ में कैसे सिचुएशन से जा रहे हो, राइट? हुँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई आपने इन कार्ड्स के पीछे का जो मीनिंग है। एंड लोगों को आपने बात भी की थी ट्रस्ट क्यों नहीं होता, और आपने स्टार्टिंग में बताया कि आजकल ज़्यादातर ये बिजनेस बन चुका है एंड प्रॉपर लोगों को नॉलेज भी नहीं है इनके बारे में। तो चलो आज इस पॉडकास्ट से लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में जानने को तो मिलेगा, थोड़ा Yeah. ट्रस्ट बनेगा। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को और ट्रस्ट बनने के लिए एक रीज़न और दे कि आज तक शायद मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट पे नहीं देखा कि किसी होस्ट ने लाइव कुछ अपने ऊपर करवाया है। तो मैं चाहता Sure, हूँ sure. कि आप मेरे ऊपर कुछ टैरो कार्ड रीडिंग करो। जी, जी, हुँ। ज़रूर निखिल जी, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। ऐसे हम वीडियो कॉल सेशंस बहुत करते हैं, पर पहली बार इसे लाइव इस तरीके करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, चलिए निखिल जी, आप हमें 1 मिनट दीजिए, ज़रा-सा हम बिल्कुल, एनर्जीज़ डाल दें कार्ड्स में बिल्कुल, एंड फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। ओके, सो निखिल आप क्या जानना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन या फिर कुछ जनरल चीज़ें या फिर कुछ ऐसा? कुछ जनरल में मुझे बताइए। कुछ जनरल हुँ। ओके। इट इज़ लाइक अ टेस्ट कि मुझे एग्ज़ाम जैसा फ़ील हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम तो नहीं, मुझे ज़्यादा नर्वसनेस फ़ील हो रही है। देखिए हुँ, आई वाज़ टॉकिंग अबाउट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स राइट? मैंने आपके लिए पहले ही कहा था हुँ, और देखिए आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया अगर आप देखो ध्यान से, हुँ, हुँ। है ना? तो कहीं न कहीं अगेन आप अपने करियर वाओ एंड क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स सो एक चीज़ मैं लेट मी टेल एक सेकंड, ये हाँ, आपने हाँ। मतलब आपने चूज़ किया, मतलब हम मेरे को चूज़ नहीं करना होता इसमें? कुछ नहीं ओके, हम लाइक डिस्टिंक्ट रीडिंग कर रहे हैं हाँ, तो यहाँ पे हम ही चूज़ कर रहे हैं आपके ओके, लिए। आप कैसे चूज़ करोगे? ओके, हम आपके लिए कार्ड पुल कर रहे ओके, हैं। दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग ना ओके, कि आपका कोई टच नहीं है, आपकी हाँ, हाँ, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ़ आप प्रेज़ेंट हो मेरे ठीक है, सामने, आपकी एनर्जी है मेरे ठीक साथ है, और फिर भी कार्ड्स आपको सब कुछ बता रहा है। ओके, ठीक है? ठीक है, तो राइट नाउ निखिल व्हाट आई कैन से कि आपका जो मेजर कंसर्न है वो आपके करियर और फाइनेंसेस ही आपका पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ है एंड समवेयर आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो आप हमें नहीं पता आपकी शादी हुई है या नहीं बट आपका पार्टनर भी आप चाहते हो जो बिल्कुल सपोर्टिंग हो आप एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो कुछ ऐसा जो एक्चुअली में बहुत आगे के लोग आपके याद करें आपका नाम एकदम याद किया जाए है ना आपके बच्चे उस चीज़ को करें बट कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है आप राह भटक जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में आ जाते हो, चीज़ें हो नहीं रही है, कैसे होगी, क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा ओ इंट्रोस्पेक्शन आपके अंदर आता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी आप ना बिल्कुल एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो। मतलब लोग आपसे पूछेंगे निखिल क्यों इतने गुमसुम हो, क्यों अकेले हो? लेकिन निखिल इज़ लाइक हम तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएँगे। इवन इफ यू ट्राई ना आप कर ही नहीं पाओगे। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपकी लाइफ ना काफ़ी हद तक चलती है, रुक जाती है, स्टेगनेंसी बहुत है, आप चाहते हो ना फ्लो पे ऐसा है, आ नहीं रहा है, ओके? बट बट द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ निखिल आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाते हो। नो मैटर आपकी लाइफ में जितना भी लाइक क्यूओस आ जाता है, आप कहीं न कहीं इस चीज़ को बेटर करते हो। आप ना बहुत जॉली काइंड पर्सन हो जो सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन वही चीज़ है आप सबका दुःख तो सुन लेते हो, आपका दुःख सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत हद तक मुझे ये दिख रहा है। एक और चीज़ निखिल आपके लिए जनरली हम देख रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो लाइक रिस्पॉन्सिबल आप बहुत ज़्यादा हो, कभी-कभी आप ओवर बर्डन कर लेते हो अपने आप को, जिसकी वजह से भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको आउटिंग वगैरह बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ मिलना बहुत पसंद है इज़ व्हाट आई कैन से और आने वाले 3 महीने में यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। अगर आपको फाइनेंसेस की और करियर की चिंता रहती है निखिल, तो लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू क्रिएट लेगेसी। आप बनाओगे जो आप चाह रहे हो। पैसा तो आपको मिलेगा, वो आप परेशान नहीं हो, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। आपको पार्टनर भी ऐसी मिलेगी दैट इज़ गोइंग टू ऐड अप टू इट।
अगर आप मैरिड नहीं हो, जब भी आप शादी करोगे तो आपको पार्टनर आपकी बेस्ट मिलेगी, जो आपके इस ड्रीम को कह लो फुलफिल करेगी। सो हाउ वाज़ इट? निखिल मैं पास हुए या नहीं? मैं बिल्कुल स्टन्ड हो रखा हूँ। आपने गाइस मैं सही बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट में मतलब मैंने लाइव कराया है। एक एक बात बिल्कुल आपने सही बोली है और लिटरली हमने ये सच्ची बोल रहा हूँ, भगवान कसम बिल्कुल भी सोच समझ के पहले से हमारा डिसाइडेड नहीं है। मैं उर्वशी को पहले से नहीं जानता हूँ। मैंने बिलीव नहीं किया था कि आप मतलब एक भी बात मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि आउट ऑफ मेरी लाइफ के अलावा आपने बताया। एंड जो आपने शादी की बात करी, और या ऑब्वियसली आई एम मैरिड, बट जो आपने जैसा पार्टनर डिस्क्राइब किया लिटरली वैसा ही पार्टनर है। मैं ये वाओ! झूठ नहीं बोल रहा, सही में शी इज़ वेरी वाओ! सपोर्टिव। और या मैं करता हूँ ओवरथिंक और करियर फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक-एक मेरे को बिलीव नहीं हो रहा बिल्कुल भी। टेक योर टाइम टू बिलीव निखिल। जैसा आपका एक्सपीरियंस है ना, वैसे ही लोग आते हैं एंड दे आर लाइक सरप्राइज, ओह माय गॉड उर्वशी ये क्या है? गाइस मैंने खुद ने कार्ड चूज़ नहीं किया है, उर्वशी ने खुद ने कार्ड चूज़ किया और एग्ज़ैक्ट एक-एक पॉइंट टू द पॉइंट बोला है मेरी लाइफ़ के ऊपर। और कोई अमेज़िंग एक्स क्वेश्चन है निखिल? नहीं, नहीं मुझे नहीं भाई, मेरे को बिलीव हो गया। अब मेरे को जितना हुँ, मेरे को बिलीव नहीं होती थी इन सब चीज़ों पे, लेकिन मैं बिलीव कर रहा हूँ। सो बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट करके। और पॉड पॉडकास्ट का एंड करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वक़्त आ गया अभी रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल आपने नॉलेज शेयर करी महाकाली के ऊपर, और चाहे वो टैरो को लेके है, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपने दूर किए, मिथ्स दूर किए। एक नॉलेज डिटेल में लोगों को मिली। और सबसे क्रेज़ी पार्ट इस पॉडकास्ट का वो था जो जो आपने मेरे पे लाइव रीडिंग करी। सो अभी तक मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो literally it was very interesting podcast, and it is our honor to have you as a guest on our थैंक यू podcast. निखिल। So जाते-जाते आप कुछ बोलना चाहोगे? श्योरली हम आपके लाइक व्यूअर्स को Mhm, यही कहना चाहेंगे निखिल कि mhm, बहुत माइंडफुली अपने रीडर को, अपने हीलर को चुनो, क्योंकि mhm, इससे आपकी लाइफ आने वाले okay. टाइम में कैसे होगी ये बहुत डिपेंड करता है, पहली चीज। एंड द Mhm, सेकेंड चीज इज कि जब भी आप जा रहे हो, mhm, है ना, हीलर रीडर्स के पास, तो ट्रस्ट करो, है ना? मतलब अगर आपके साथ धोखा हो गया है, तो आप एक बार ट्राई करो किसी दूसरे को जो जेन्युइन आपको लगे, और कभी भी रीडर और किसी के पेज को फॉलो करना, और रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट कर रही है तब mhm, जाकर के लो। दूसरा, वो स्कैम तो नहीं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा 100K जिसके हैं, 200K हैं, स्टिल दे आर स्कैमिंग पीपल, है ना? क्योंकि इंसान आजकल देखता है कि फॉलोअर्स ज्यादा तो काम mhm, ज्यादा। आप वही, उसको वही। काफी हद तक फॉलो करो, तब जाकर के उससे कोई एक चीज लो। इससे Mhm, क्या होता है कि आपका काम जेन्युइन है कि नहीं mhm, ये पता चलेगा, राइट? mhm, एंड आई होप ये पॉडकास्ट से आपके व्यूअर्स के बहुत सारे बिल्कुल, टैरो मिथ्स बस्ट हुए होंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब उन्हें टैरो पे और बिलीव होगा। दिस इज Mhm, व्हाट आई वांट, क्योंकि इसका लोगों ने मजाक बनाया ना, आई रियली डोंट वांट दैट, mhm, है ना? mhm, इसको अच्छे से लोग समझ पाए। दिस इज ऑल व्हाट आई mhm, वांट टू से निखिल, एंड थैंक यू बिल्कुल। सो मच ऑल्सो फॉर हैविंग मी हियर। यार आपकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ हम अपनी बात, ये अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचा सकें, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड उर्वशी, अगर आपसे किसी को कनेक्ट करना हो रिगार्डिंग टैरो, सो आप बताइए कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस आपसे? देखिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज है द सन टैरो, है ना? Mhm, आप उससे कर सकते हो। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है thesuntaro1010.com, mhm, आप उसके थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ये mhm, सारी चीज़ें एथिकल वे में डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू ही होती है, या डीएम के mhm, थ्रू ही आप हमें कनेक्ट करोगे। कोई ओके, और चैनल नहीं है, आपकी mhm, डायरेक्टली मुझसे बात होगी। तो बिल्कुल। आपको ये भी ध्यान देना आपका रीडर कितना एक्सेसिबल है ना? हुँ, अगर हुँ, हुँ। 4-5 सीढ़ी, 10 सीढ़ी लगा के आपको पहुँचना पड़ रहा है, तो आप समझ लो क्या है ना? तो जी, वहाँ पे आप डायरेक्टली हमें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके वेबसाइट का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जिससे हमारे श्योर, व्यूअर्स हैं, जो भी ऑडियंस है, आपसे कनेक्ट करना चाहे, आपसे श्योर, हीलिंग श्योर। कराना चाहे या कुछ कंसल्ट भी करना चाहे, आपसे हाँ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। श्योर, और श्योर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Hi, हैव अ नाइस डे। बाय-बाय। hi. Same to you. Bye bye. देखा आप लोगों ने यार, ये पॉडकास्ट कितना ज़्यादा क्रेजी था, और लास्ट में तो उर्वशी ने जो मुझ पे लाइव रीडिंग करी, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस था। लिटरली जो उन्होंने बोला, एक एक बात मेरे को बिल्कुल सही लगी। तो और
मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट से कुछ भी वैल्यू इतनी सी भी मिली हो तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को जाके लाइक करो। और प्लीज़ ये अवेयरनेस के ऊपर ये पॉडकास्ट था प्रॉपरली, तो प्लीज़ जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, जिसको चाहे उसको शेयर करो, पर ये शेयर होना चाहिए। और प्लीज़ यार, एक पॉडकास्ट शूट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारा चैनल थोड़ा अभी छोटा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करो, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया ऐसे ही गेस्ट को बुला सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट भी आने वाले हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बटन यार फ्री है, तो प्लीज़ जाके उस रेड बटन को ग्रे कर दो। और मिलता हूँ मैं आपको नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय।